वे फॉरवर्ड के लिए हुकूमत को अब चाहिए कि वो हुकूमत चाहिए कि एपीसी बुलाए, उसके अंदर फिर दोबारा इन जमातों को, जो कि जमातें वहाँ पर नहीं थी, अचकजई साहब हो गए, बलूचिस्तान से उनका बड़ा एक ताल्लुक है, दीगर लोग जो वहाँ पर नहीं शामिल हो सके थे, पीटीआई वाले जो नहीं आए थे वहाँ पर, उनको दोबारा दावत दें कि जाकर मिलकर आए बानी से। तो इनकी मुलाकातें हफ्ते में मेरे ख्याल में 3-4 दफ़ा होती हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको होना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो पार्टी हेड है, क़यादत है बकौल मुस्लिम लीग नून के, बिल्कुल है, वो वहाँ मौजूद नहीं है। आपका इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद नहीं है, वज़ीर दाखिला वहाँ मौजूद नहीं है, इमरान खान वो वहाँ मौजूद नहीं है। आप इसको किस तरह कौमी यकजाती कह सकते हैं? साउथ एशिया रीजन के तजर्बे को लेकर और 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी सलामती के इजलास में यानी कमेटी में मौजूद नहीं थे। इसकी बुनियादी वजूहात फिर क्या हो सकती हैं? बहुत सारी कौम परस्त जमातें भी यहाँ नहीं थी, तो फिर नेशनल डायलॉग जब नहीं बना तो फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गवर्नमेंट जो है वो कैसे कामयाबी हासिल करेगी, बड़ा इंतहाई अहम तरीन नुक्ता है। नवाज शरीफ से बेहतर कोई और शख्स नहीं था इजलास के लिए, और उसकी वजह यह कि वो 3 दफा का वजीर आजम रहा है। उसी नवाज शरीफ ने आपके जो एटमी कुव्वत इस मुल्क को बनाया है, नवाज शरीफ की पार्टी, उसके भाई जो वजीर आजम पाकिस्तान है और उनकी बेटी जो वजीर आला पाकिस्तान है, उनकी गाइडेंस और लीडरशिप के अंदर मेरी जाती राय है कि नवाज शरीफ साहब को वहां पे मौजूद होना चाहिए था। उनसे माकूल और तजर्बाकार इंसान या शख्स इस मीटिंग में कोई और नहीं हो सकता था। अब नवाज शरीफ साहब वहाँ नहीं है, मेंगल साहब वहाँ नहीं है, महमूद खान अचकज़ई नहीं है, बाकी कौम परस्त जमातें नहीं हैं, बहुत सारे तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के अम्ब्रेला के तले जितनी जमातें हैं वो सारी एजाज़ुल हक साहब जब नहीं है मौजूद, तो फिर कौमी इत्तेहाद ही नहीं है, तो फिर नेशनल डायलॉग नहीं है, तो फिर लोकल सपोर्ट कैसे मिलेगी? दहशतगर्दी के खिलाफ आप नबर्दा आज़मा होने के लिए कैसे कोई हिकमत अमली अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या करेंगे? देखें, अब ये कंसेंसस इवॉल्व करने वाली बात तो नहीं है ना। ये तो बात है कि उनकी जमात जो है उनसे मुलाकात करे और वापस आए, और इसका सारा जो मैं समझता हूँ कि जो निचोड़ निकलना चाहिए था वो वे फॉरवर्ड था। और वे फॉरवर्ड के लिए हुकूमत को अब चाहिए कि वो हुकूमत चाहिए कि एपीसी बुलाए, उसके अंदर फिर दोबारा इन जमातों को, जो कि जमातें वहाँ पर नहीं थी, अचकजई साहब हो गए, बलूचिस्तान से उनका बड़ा एक ताल्लुक है, दीगर लोग जो वहाँ पर नहीं शामिल हो सके थे, पीटीआई वाले जो नहीं आए थे वहाँ पर, उनको दोबारा दावत दें कि जाकर मिलकर आए बानी से। तो इनकी मुलाकातें हफ्ते में मेरे ख्याल में 3-4 दफ़ा होती हैं, जो ख़ास तौर पे उनके चेयरमैन हैं और उनके वकील भी हैं, अली गौर साहब, वो तो जाते रहते हैं वहाँ पे, बैरिस्टर गौर साहब, तो वहाँ जाकर गुफ्तगू करके वापस आएँ। और फिर प्राइम मिनिस्टर का अब ये काम है कि इसका फॉलो अप जो है वो देखें किस तरह करना है। देखिए, बहुत से मसाइल जो हैं वो हल करने वाले हैं, इसमें ये नहीं। अब गंडापुर साहब कह रहे हैं अगर ऑपरेशन नहीं होना तो गंडापुर साहब से पूछें कि आपने जिन दहशतगर्दों को पकड़ना उनको सजाएं कैसे देनी है आपने। इमरान खान को नहीं बुलाया गया, जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के अकाबरीन थे, अख्तर मेंगल साहब नहीं आए, महमूद अचकज़ई नहीं आए। पाकिस्तान कल के इजलास के बाद ज़्यादा तकसीम नज़र आया है और हमारी लीडरशिप में ये सलाहियत नज़र नहीं आई कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके इस बहरान से निपटने के लिए। नवाज शरीफ साहब वहाँ नहीं थे मौजूद, अख्तर मेंगल साहब वहाँ मौजूद नहीं है, महमूद खान अचकज़ई नहीं है, और दीगर कौम परस्त जमातें नहीं हैं। इसके अलावा जो 7 जमातों का फेस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो फिर जब इत्तेफाक राय नहीं होगा, नेशनल डिबेट फिर जनरेट कैसे होगी, उसे लोकल सपोर्ट कैसे मुहैया होगी? मेरी बात सुनिए ना, हुकूमत के आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको होना चाहिए था। अगरचे वो सदर पाकिस्तान है, वो कमांडर इन चीफ भी है, उसको होना चाहिए। तीनों फौजी सरबराहों का वो सरबरा है, तो जब फौजी सरबरा वहाँ मौजूद है, DGI मौजूद है, DGMO मौजूद है, तो सदर साहब को भी वहाँ मौजूद रहना चाहिए था। तो एक पार्टी की क़यादत सदर साहब की सूरत में, आसिफ अली जरदारी साहब की सूरत में वो वहाँ मौजूद नहीं है, हालांकि वो हुकूमत का हिस्सा है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो पार्टी हेड है, क़यादत है बकौल मुस्लिम लीग नून के, बिल्कुल है, वो वहाँ मौजूद नहीं है। आपका इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद नहीं है, वज़ीर दाखिला वहाँ मौजूद नहीं है। अपोजिशन में जो बड़ी पार्टी की क़यादत है इमरान खान, वो वहाँ मौजूद नहीं है। अपोजिशन इत्तेहाद के महमूद खान अचकज़ई, अख्तर जान मेंगल, डॉक्टर मालिक बलोच वगैरह
और राजा नासिर अब्बास फलान ये सारे वहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर आप इसको किस तरह कौमी यकजहती कह सकते हैं? मुत्तहिदा अपोजिशन का कहना था कि ये बात जॉइंट सेशन की तरफ जानी चाहिए, कमेटी की तरफ नहीं, और फिर उनका बानी को लेकर एक मुतालबा भी था। मेरा तो ख्याल है कि आज तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी करवाने की आपको जरूरत नहीं है। आज ज्वाइंट सेशन बुलाएं, इमरान खान साहब को पैरोल पर लेकर आए, इमरान खान साहब तक तमाम लोगों की रसाई दें, ताकि ग्रैंड डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के मसाइल हल हो सके। ये इस किस्म की दरख्वास्त देते हैं या मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म से या हुकूमत से, तो बहरहाल हुकूमत इसके ऊपर गौर करेगी। अब क्या फ़ैसला होता है ये तो मैं प्री जज नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कौमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए अगर इस तरह से हो जाए तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई मुज़ायका होगा। पेरोल वाली बात राना सनाउल्लाह साहब ने की है, और उन्होंने कहा है कि अगर जो नेशनल डायलॉग है इसमें कोई रोल प्ले किया जाए या तहरीक इंसाफ थोड़ा अपना बेटरमेंट लेके आए चीज़ों में, तो ये पेरोल पे रिहाई जो है उस पर सोचा जा सकता है इमरान खान साहब की। इस पर भी प्लीज़ अपनी राय लाजमी दीजिएगा। देखिए, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो तो अदालतों के ज़रिए मुमकिन है ना। जो झूठे केसेस हैं, सबसे पहले तो अदालत के ऊपर जो दबाव है, जो एक आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और एडजुडिकेशन के ऊपर जो दबाव है वो ख़त्म करना पड़ेगा ना। आप तहरीक इंसाफ से क्या चाहते हैं? आप तहरीक इंसाफ के लोगों को आप उनकी लीडरशिप को फैमिली समेत अंदर भी रखें झूठे केसेस में, उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनके बीवी बच्चों को, उनके घरों का तकद्दुस भी पामाल करें। वर्करों को जो है आप 26 नवंबर के अभी तक सारे जो हैं वो वो जेलों के अंदर हैं। आपने कोई CBM तो करना खुद तो हुकूमत तैयार नहीं है या कर नहीं सकती।